हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं हाजिर हूँ एक नई पाठ योजना के साथ। आज का हमारे पाठ योजना है वो एसएस की है और प्रकरण है दक्षिण भारत की नदियाँ। सबसे पहले हम समस्त शामपट पूर्तियाँ कर लेंगे। कक्षा विषय प्रकरण कालांश अवधि। उसके पश्चात हम विषय वस्तु सार लिखेंगे। विषय वस्तु सार में हम बताएंगे कि दक्षिण भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं दामोदर, गोदावरी, महानदी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती प्रमुख है। उत्तर भारत की नदियां सामान्यतः वर्ष भर जल से भरी रहती हैं, कम जल प्रताप बनाती हैं, सिंचाई और नाव चलाने योग्य है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनमें सामान्यतः ये विशेषताएं नहीं है। देश के विभिन्न भागों को भीषण सूखे और बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से नदी संयोजन परिकल्पना सामने आई है। इसके अंतर्गत विभिन्न नदियों के बेसिन को परस्पर जोड़कर एक राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाने की योजना है। इसके जुड़ जाने से संचित क्षेत्र बढ़ने के साथ ही स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। शिक्षण बिंदु है दक्षिण भारत की नदियां, उत्तर व दक्षिण भारत की नदियों की तुलना और नदी संयोजन परिकल्पना। ये हमारे 3 टीचिंग पॉइंट है। मुख्य विचार है दक्षिण भारत की मुख्यतः नदियां बंगाल की खाड़ी तथा कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। उत्तर भारत की नदियां जल परिवहन, सिंचाई क्षेत्र, उपजाऊ मैदान आदि में दक्षिण भारत की नदियों से अधिक महत्वपूर्ण है। नदी संयोजना परिकल्पना में नदियों को परस्पर जोड़कर सूखे व बाढ़ से बचने की कल्पना की गई है। मुख्य शब्दावली जल प्रताप। जल प्रताप क्या है? ऊंचाई से एकदम नीचे गिरती हुई जल की नदी की जलधारा। फिर बेसिन किसको कहते हैं कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के मैदान। मुख्य तथ्य क्या है? मुख्य तथ्य जो है ये वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। जैसे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ ये हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के दुर्ग जिले से निकलती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है और गोदावरी नदी प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी नर्मदा और ताप्ती है। उत्तर भारत की नदियां बहुत कम जल प्रताप बनाती हैं। अब हम उद्देश्य निर्धारण करेंगे। यहाँ हम 2 कॉलम बनाएंगे उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन के। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी दक्षिण भारत की नदियों, उद्गम स्थलों, मुहानों, बांधों, पर्यटक स्थलों तथा नदी संयोजना संकल्पना का तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी निम्नलिखित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दक्षिण भारत की नदियों के प्रकार, उद्गम स्थल, बांध और पर्यटन स्थल, नदी संयोजन संकल्पना आदि का। फिर उसके पश्चात दूसरा हमारा उद्देश्य है अवबोध, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी दक्षिण भारत की नदियों के प्रकार, उद्गम स्थल, बांधों, मुहानों क्षेत्र तथा नदी संयोजन संकल्पना को अपने शब्दों में वर्णन कर सकेंगे। विद्यार्थी दक्षिण भारत की नदियों और इन पर स्थित बांधों, पर्यटक स्थलों, मैदानों आदि का उदाहरण दे सकेंगे। फिर है विद्यार्थी दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं जैसे जल की मात्रा, सिंचाई क्षेत्र, उपजाऊ मैदान, जल प्रताप आदि के आधार पर तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी नदी संयोजन परिकल्पना के महत्व तथा इससे देश के विकास के संबंध स्थापित कर सकेंगे। विद्यार्थी दक्षिण भारत की अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हमारा है उद्देश्य ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी दक्षिण भारत की नदियों की विशेषताओं जैसे प्रवाह क्षेत्र, मैदान, जल प्रताप, बांध आदि के आधार पर विश्लेषण कर सकेंगे।
विद्यार्थी नदी संयोजना संकल्पना के द्वारा बाढ़ व सूखे की समस्या के समाधान हेतु अपने सुझाव दे सकेंगे। विद्यार्थी नदी संयोजन संकल्पना की आवश्यकता और इसके द्वारा विकास के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, उद्देश्य है कौशल कि विद्यार्थी दक्षिण भारत की नदियों तथा इनके प्रवाह क्षेत्रों को मानचित्र में अंकित कर सकेंगे। विद्यार्थी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की सारणी बना सकेंगे। फिर है अभिरुचि, विद्यार्थी दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भारत की नदियों से संबंधित टीवी पर कार्यक्रम देखने, पत्र पत्रिकाओं, किताबों और में पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी नदी संयोजन संकल्पना के द्वारा सूखे की और बाढ़ की समस्या हेतु परस्पर विचार विमर्श कर सकेंगे। और विद्यार्थी दक्षिण भारत की नदियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ये हमारा अभिवृत्ति का है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि विद्यार्थी नदी संयोजन परिकल्पना के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। देखिए ये उद्देश्य, हमने पाठ योजना के उद्देश्य कितने अच्छे लिखे हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ सहायक सामग्री, समस्त सहायक सामग्री लिख दी, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान लिख दिया, प्रस्तावना लिख दी। अब हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे कि भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। 2 में। भारत की नदियों को कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर और दक्षिण भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, दक्षिण भारत के पठार को। और दक्षिण भारत के पठार में कौन कौन सी नदियां बहती है, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा और गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। अब उद्देश्य कथन है कि आज हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि है प्रश्नोत्तर, व्याख्या और प्रदर्शन। पहला हमारा टीचिंग पार्ट का विकास है और पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है दक्षिण भारत की नदियां। और विकासात्मक प्रश्न है, छात्राध्यापिका मानचित्र और चार्ट को प्रस्तुत करते हुए प्रश्न करेगी कि दक्षिण भारत की नदियां कौन सी है। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है, कृष्णा और गोदावरी और कावेरी। अरब सागर में कौन सी नदी है, गिरती है, नर्मदा। ये हमने ये मानचित्र और दिखाकर जो है, ये देखिए ये हमने मानचित्र बनाया है। एक सिंपल चार्ट पेपर लिया, उस पर हमने ये ड्रॉ कर लिया अपने भारत का मानचित्र और पेंसिल कलर से ये कलर कर दिए। अब हम छात्राध्यापिका कथन करेंगे कि दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। अब जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ये हमने टीचिंग एड बनाया है। देखिए आप, ये सारे फ्लैश कार्ड है। जैसे ये है बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, जैसे ये एक नदी है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, जैसे महाराष्ट्र लिख दिया और यहाँ गोदावरी। इसी तरह से ही ये हमने लिखा छत्तीसगढ़ महानदी, ठीक है, और ये महाबलेश्वर और इसमें हमने लिख दिया कृष्णा नदी। इस तरीके से ये हमारा फ्लैश कार्ड बन गया। और एक और है, ये है हमारा, ये देखिए ये सारे हैं और यहाँ पर हमने ये शामपट सार लिखा है। फिर हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियों की तुलना। विकासात्मक प्रश्न है, उत्तर भारत की नदियां कौन सी है, गंगा, यमुना, चंबल और गोमती। और उत्तर भारत की कौन सी 2 नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कानपुर, हरिद्वार, कलकत्ता आदि शहर भारत के कौन से भाग की नदियों पर स्थित है, उत्तर भारत। जल प्रताप किसे कहते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है।
अब ये देखिए, ये तुलना है उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की नदियों की तुलना हमने की है। एक तराजू लिया है, तराजू को हमने ड्रॉ कर लिया और ये उत्तर भारत की नदियां हैं। जैसे जल परिवहन संभव है, वर्ष भर भरी रहती हैं और उपजाऊ मैदान है। और ये है दक्षिण भारत की नदियां कि जल परिवहन के लिए उपयुक्त है और गर्मी में सूख जाती है, अधिक जल प्रताप है, उपजाऊ मैदान कम है। और ये हमने यहाँ पर शामपट सार किया है। टीचिंग पॉइंट, ये टीचिंग एड सबसे आकर्षक है। नदी संयोजन संकल्पना विकासात्मक प्रश्न है। राजस्थान की नदियों के उदाहरण दीजिए। चंबल, पार्वती और काली सिंध। हिमालय पर्वत की 2 नदियों के उदाहरण दीजिए। गंगा, यमुना। नदी संयोजन का क्या अर्थ है? नदियों को परस्पर जोड़ना। फिर तीसरे टीचिंग पॉइंट का ये हम कथन कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों को भीषण सूखे और बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से नदी संयोजन की संकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत नदियों का राष्ट्रीय जल ग्रिड बनाया जाएगा। अब ये देखिए, नई नदी संयोजन संकल्पना है। ये एक बड़ा सा मटका बना दिया हमने और इसमें घाघरा, यमुना और कौन सी नदी है ये, शारदा। और यहाँ पर हमने नदी संयोजन संकल्पना को लिख दिया है शामपट सार के अंतर्गत। अब ये हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है। ये हमारी पाठ्य योजना खत्म हो गई है। पुनरावृत्ति प्रश्न है, कावेरी जल विवाद कौन से 2 राज्यों के मध्य है? महानदी किस राज्य की नदी है? अरब सागर में गिरने वाली 3 नदियों के उदाहरण दीजिए। दक्षिण भारत की नदियां जल परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों? मूल्यांकन प्रश्न है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी, नर्मदा। और निम्न में से हीराकुंड बांध किस नदी पर है? एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दूसरा है, दक्षिण का उद्यान किसे कहा जाता है? और लघुत्तरात्मक है, उत्तरी व दक्षिण भारत की नदियों में 2 अंतर का वर्णन कीजिए। फिर गृह कार्य है, नदी संयोजन संकल्पना से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए। निम्नलिखित को मानचित्र में अंकित कीजिए। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और गोदावरी। मुझे विश्वास है कि ये पाठ्य योजना हालांकि थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।